कोरोना को खत्म करने के लिए वैक्सीन बनाने की तैयारी हो गई है और इसके लिए शुरू हो गए हैं अब ह्यूमन ट्रायल। कोरोना वायरस का कहर जब से शुरू हुआ तब से एक सवाल कईयों के मन में आया, क्या कोई दवा, कोई वैक्सीन आएगी जो लोगों को बचा पाए? तो राहत की खबर यह है कि इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ वैज्ञानिकों ने बना लिया है और कल ही इसका ह्यूमन ट्रायल यानी इंसानों पर परीक्षण शुरू हुआ है। वहां 800 वॉलंटियर्स को वैक्सीन के इंजेक्शन लगाए गए हैं जिनकी उम्र 18 से 55 साल के बीच है। अगर इसमें कामयाबी मिली और ये ट्रायल सफल रहा तो इस जानलेवा वायरस पर जीत हासिल होने की ओर इंसान कदम बढ़ा देगा। इससे सब कुछ बदल सकता है। कोरोना वायरस के टीके का हम सबको बेसब्री से इंतजार है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट एलिसा ग्रानाटो वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाने वाली पहली महिला वॉलंटियर हैं। हाल ही में वो 32 साल की हुई हैं। मैं वैज्ञानिक हूँ, इसलिए विज्ञान और वैज्ञानिक प्रक्रिया की मदद करना चाहती हूँ। मैं वायरस की स्टडी नहीं करती, पर कुछ योगदान करना चाह रही थी। मुझे लगा कि कुछ करना है तो ये आसान रास्ता है, इसलिए मैं यहाँ हूँ और काफी उत्साहित हूँ। इस ट्रायल में शामिल आधे लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा और बाकियों को कोई दूसरा। मगर वॉलंटियर्स को इस बात का पता नहीं होगा कि उन्हें कौन सा टीका लगाया गया है। जिस काम में आमतौर पर कई साल लगते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने वो 3 महीनों में कर दिखाया है। दुनिया भर में लगभग 80 ग्रुप कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। अमेरिका और चीन में भी इंसानों पर वैक्सीन का परीक्षण शुरू हुआ है, मगर इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो सफल हो पाएंगे या नहीं। निजी तौर पर मुझे लगता है कि ये वैक्सीन काम करेगी। अभी हम देख रहे हैं कि ये कितनी असरदार है, लेकिन जब तक हम ये साबित नहीं करते कि ये कारगर है और लोगों को संक्रमित होने से बचा सकती है, तब तक इसे आम लोगों पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कैसे काम करता है ये टीका? वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की सतह पर स्पाइक प्रोटीन से जीन लेकर उन्हें एक हानि रहित वायरस में डाल दिया। इससे वैक्सीन को तैयार किया गया। इंजेक्शन लगाने के बाद वैक्सीन कोशिकाओं में जाकर कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। इससे शरीर का रोग प्रतिरोधक तंत्र एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी बनना शुरू हो जाता है और टी कोशिकाओं को सक्रिय कर देता है। टी कोशिकाएं कोरोना वायरस को भविष्य में भी पहचान लेंगी और संक्रमण पैदा करने से पहले ही वायरस को नष्ट कर देंगी। वैक्सीन सफल है या नहीं, इसका पता वैज्ञानिकों को तभी चलेगा जब बहुत सारे वॉलंटियर्स कोरोना वायरस के संपर्क में आएंगे। अभी हम चाह रहे हैं कि महामारी की मौजूदा वेव खत्म होने से पहले ही परीक्षण कर लें। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो अगले कुछ महीनों तक नहीं बता पाएंगे कि वैक्सीन काम करती है या नहीं। मगर हमें लगता है कि आने वाले समय में और मामले भी सामने आएंगे क्योंकि वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। वैक्सीन लगाने के बाद आप लोगों को खुद कोरोना वायरस से संक्रमित क्यों नहीं कर देते? इस वक्त एक ऐसी बीमारी के साथ ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा जिसमें मौत की दर काफी ज्यादा है। अगर हम ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां हमारे पास बीमारी का कोई उपचार होगा तो हम वॉलंटियर्स की सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं। वैक्सीन को फ्रीजर में -80 डिग्री तापमान पर रखा गया है। ऐसा कम ही हुआ है कि किसी मेडिकल ट्रायल पर इतने लोगों की उम्मीदें टिकी हों। अगर ये वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी साबित होती है तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये कितनी बड़ी कामयाबी होगी। ये इस बात का प्रतीक होगी कि विज्ञान ने कैसे इस वैश्विक महामारी का हल निकाल कर दिया। ऑक्सफोर्ड की इस टीम को उम्मीद है कि सितंबर तक उनके पास 10 लाख टीके उपलब्ध हो जाएंगे और उसके बाद बड़े पैमाने पर ही इसका उत्पादन शुरू होगा। हालांकि अभी साफ नहीं है कि ये वैक्सीन पहले किसे दी जाएगी, मगर अभी तो इंतजार ये है कि ये वैक्सीन कामयाब होती है या नहीं। और ब्रिटेन में हो रहा ये ट्रायल कामयाब हुआ या नहीं ये बाद में पता चलेगा, लेकिन चीन में हो रहा एक वैक्सीन का ट्रायल फेल हो गया है। WHO के दस्तावेजों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन में एंटी वायरल ड्रग रेमडेसिविर का ट्रायल नाकाम रहा।